Hello everyone, welcome to my channel Math Decode. Today I am here with a case study based question of class 10th mathematics. I have picked this question from sample paper that was published by CBSE for term 2 examination. First question you can see on the screen. Let's read the statement. बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन आई वॉन्ट टू डिस्कस वन थिंग. जो भी आपके पास केस स्टडी क्वेश्चन आएगा वो काफ़ी लेंथी स्टेटमेंट में होगा, नरेटिव होगा. ऐसा नहीं है कि जो सभी लाइन्स इंपॉर्टेंट है जिसमें आपको क्वेश्चन मिलेगा. कुछ लाइन्स सिर्फ आपको नॉलेज देने के लिए. केस स्टडी क्वेश्चन डायग्राम इज ऑलवेज गिवन. अब यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा एक बॉय है वो पुशअप्स लगा रहा है. व्हेन यू आर गोइंग टू सॉल्व द केस स्टडी क्वेश्चन तो आपके पास स्टार्टिंग का पार्ट क्या होगा, नैरेटिव होगा. उसके बाद आप देखोगे कुछ नंबरिंग गिवन होगी. वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए सोल्व करने के लिए इंफॉर्मेशन होगी. और अगर आपको देखना है ये क्वेश्चन कहाँ से आया है तो आप एक बार क्वेश्चन रीड कर लो. 2 पार्ट्स आर गिवन, फॉर्म एंड एपी. तो मतलब हमारा ये एपी वाले चैप्टर से क्वेश्चन आया है. अगर आपने एपी का सम सोल्व करना है तो हमें फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, एन, डी इनमें से कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन दी है तो हम उसका यूज़ करके सम सोल्व कर सकते हैं. तो एक बार हम रीड कर लेते हैं. पुशअप्स आर ए फास्ट एंड इफेक्टिव एक्सरसाइज फॉर बिल्डिंग स्ट्रेंथ. These are helpful in almost all sports including athletics. While the push-ups primarily target the muscle of the chest, arms and shoulders, support required from other muscles helped in toning up the whole body. तो यहाँ पर पुशअप्स की बेनिफिट्स बताए हैं. और अब हम देखते हैं कि आगे क्या राइट है. नितेश वॉन्ट्स टू पार्टिसिपेट इन द पुशअप चैलेंज. यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होगा. एक नितेश बॉय है वो पुशअप चैलेंज में पार्टिसिपेट करना चाहता है. ही कैन करंटली मेक 3000 पुशअप्स इन 1 आवर. मतलब जो वो करंट टाइम है वो 1 आवर में 3000 पुशअप्स कर लेता है. बट ही वॉन्ट्स टू अचीव अ टारगेट ऑफ 3900 पुशअप्स इन 1 आवर फॉर विच ही पार्टिसिपेट्स रेगुलरली. तो उसका टारगेट है कि चैलेंज से पहले ही कैन परफॉर्म 3900 पुशअप्स इन 1 आवर. तो उसे अपना 3000 से 3900 के टारगेट पे पहुंचना है. With each day he participates, he is able to make 5 more push-ups in 1 hour as compared to the previous day. तो उसने क्या किया, प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया और हर दिन के साथ वो 5 पुशअप इंक्रीज कर रहा है पर आवर में. मतलब पहले 3000 कर रहा था तो अब अगले दिन वो 3005 कर रहा है, नेक्स्ट 3010. मतलब 5 मोर पुशअप्स उसके क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं. If on the first day of practice he makes 3000 push-ups and continues to practice regularly till his target is achieved, keeping the above situation in mind, answer the following question. Now let's read the first part. Form an AP representing the number of push-ups per day and hence find the minimum number of days he needs to participate before the day his goal is accomplished. यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में दो हमें पार्ट सोल्व करने हैं. फर्स्ट पार्ट है फॉर्म एंड एपी. हमें एपी फॉर्म करनी है तो हमें जो जो गिवन है उसी से हम पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. इनिशियली हमें गिवन है कि वो 3000 पुशअप लगा लेता था तो यहाँ से हमें फर्स्ट टर्म मिल जाएगी, दैट इज़ ए 3000. एंड जो हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है पुशअप्स में दैट इज़ कॉल्ड डिफरेंस, दैट इज़ 5. एंड वन मोर थिंग, nth टर्म. nth term in last term that is given 3900 बिकॉज उसने कहा है कि वो टारगेट उसका है लास्ट पुशअप्स अचीव करने का, दैट इज़ 3900. नाउ अब इस इंफॉर्मेशन से हम एपी बना सकते हैं. एन हमें नहीं गिवन बट एपी बनाने के लिए हमें एन की रिक्वायरमेंट नहीं है. सो रिक्वायर्ड एपी, राइट डाउन, इज इक्वल टू first term 3000, next term how we will get, adding 5 to 3000 it become 3005. next term is 3010 and 3 terms बहुत है राइट करनी. last term now write down 3900. this is the 1 mark for first part. अब next 1 mark के लिए हमें क्या सोल्व करना है. Find minimum number of days he needs to practice before the day his goal is accomplished.
अब हमें मिनिमम नंबर ऑफ डेज बताने, हमें टोटल नंबर ऑफ डेज नहीं बताने, मतलब हमें n फाइंड नहीं करना। यहाँ पर हमें बोला है कि जब उसका गोल एकम्प्लिश्ड हो जाएगा उस डे से बिफोर कितने दिन होंगे, तो वो क्या होंगे n-1 डेज, क्योंकि हमें एक दिन उसको काउंट नहीं करना जिस दिन टारगेट कंप्लीट होगा। सो टू सोल्विंग दिस वी कैन यूज द फॉर्मूला ऑफ an, that is a plus n-1 ब्रैकेट में and d. an is last term, that is given 3900 and a is given 3000, n we have to find, so write as it is n-1 and d is given 5. Now solve it, 3000 minus होगा so it becomes 900 and n-1 5. अब 5 मल्टीप्लाई में है, टेक इट टू द लेफ्ट साइड एंड डू डिवीजन, यू विल गेट द आंसर, क्योंकि हमें n-1 की ही वैल्यू फाइंड करनी है। सो कट इट, 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, 0। सो आंसर इज 180 days. Now let's read the second part. Find the total number of push-ups performed by Nitesh up to the day his goal is achieved. अब हमें फाइंड करना है कि टोटल उसने कितने पुशअप्स परफॉर्म किए स्टार्टिंग डे से लेके टारगेट डे तक, जितना उसका टारगेट था जब तक वो अकम्प्लिश नहीं हो गया। सो हमें इट्स मीन फाइंड करना है सम। तो सम के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है एसएन का। इफ़ वी हैव लास्ट टर्म तो हम इजीली उसको यूज़ कर सकते हैं। व्हाट इज़ द फॉर्मूला, ए प्लस ए एन और ए प्लस एल बोथ आर सेम। सो पुट द वैल्यू, एन वी हैव फाउंड इन प्रीवियस पार्ट, so n is 181 divide by 2, a is 3000 and l is given 3900. just solve it and you get the answer. so 181 तो कट नहीं होगा, so write as it is. अब ब्रैकेट को हम सोल्व कर लेते हैं, it become 6900 and now solve it, 2 3 are 6, 2 4 are 8, 2 5 are 10 and 0. After doing multiply we will get 6,24,450 push-ups. This is the answer. So it's very easy question. जो भी आपके पास स्टेटमेंट में क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है उसको अंडरलाइन करो, अंडरस्टूड करो and then apply the formula and you will get the correct answer.